नमस्ते। कभी कभी ना शेयर बाजार कुछ ऐसा कर जाता है जो समझ से परे होता है। अब एक्सिस बैंक के ताज़ा नतीजों को ही ले लीजिए। एक तरफ तो बैंक ने हजारों करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और दूसरी तरफ शेयरों में हुई जबरदस्त गिरावट। जी हां, रिजल्ट्स आने के ठीक बाद बैंक का स्टॉक लगभग 5% तक लुढ़क गया। अब इसने तो सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट दिखाया। मतलब कोई छोटी मोटी रकम नहीं, एक बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार नंबर। तो सवाल यही उठता है कि इतना जबरदस्त प्रॉफिट, फिर भी स्टॉक नीचे। आखिर मार्केट ने ऐसा क्या देख लिया जो हेडलाइन नंबर में नजर नहीं आ रहा था? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है कोर मिस में। देखिए, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ हेडलाइन प्रॉफिट को नहीं देखते, वो तो बैंक की कमाई की क्वालिटी को परखते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहां देखिए, हेडलाइन प्रॉफिट तो ठीक ठाक था, जैसा सब उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें साल दर साल 7% की गिरावट आई। और बस यही वो एक नंबर था जिसने मार्केट को टेंशन में डाल दिया। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये बैंक के मेन काम, यानी लोन देने और डिपॉजिट लेने से होने वाला असली मुनाफा है। इससे पता चलता है बैंक का कोर बिजनेस कितना मजबूत है, और जो बड़े निवेशक हैं ना, उनकी नजर इसी पर टिकी रहती है। अब इस कोर मिस के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, बैंक को डूबे हुए कर्जों के लिए ज्यादा पैसा साइड में रखना पड़ा, जिसे प्रोविजंस कहते हैं। दूसरी, फीस जैसी दूसरी सर्विसेज से होने वाली कमाई कमजोर रही। और तीसरी, लोन पर मुनाफे का जो मार्जिन था, उस पर भी दबाव था। तो ये प्रोविजंस क्या हैं? समझिए, ये बैंक का एक तरह का इमरजेंसी फंड है। जब कोई बैंक इसे बढ़ाता है तो इसका मतलब है कि उसे शक है कि भविष्य में कुछ लोन वापस नहीं आएंगे। तो भले ही हेडलाइन प्रॉफिट अच्छा दिखे, प्रोविजंस का बढ़ना मार्केट के लिए एक रेड सिग्नल जैसा होता है। लेकिन ठहरिए, कहानी का सिर्फ यही एक पहलू नहीं है। इस गिरावट के शोर में बैंक के ग्रोथ इंजन में कुछ बहुत ही पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं, जिन्हें शायद मार्केट ने पहली नजर में अनदेखा कर दिया। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, बैंक के दिए गए कुल लोन्स में साल दर साल 19% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। ये दिखाता है कि बैंक का बिजनेस कितनी तेजी से फैल रहा है। और सिर्फ लोन ही नहीं, बैंक के पास जो कुल डिपॉजिट्स हैं, उनमें भी 14% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग और कंपनियां बैंक के साथ जुड़ रही हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां तिमाही नतीजे थोड़े नरम थे, वहीं बैंक का जो असली काम है, यानी लोन देना और डिपॉजिट बढ़ाना, वो एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव कहानी बयां कर रहा है। अब इस स्लाइड पर जो नंबर्स हैं, वो वाकई कमाल के हैं। जरा देखिए, कॉर्पोरेट लोन्स में 38% का उछाल, छोटे और मझोले उद्योगों को दिए गए लोन्स में 24% की बढ़ोतरी। यही नहीं, बैंक की एसेट क्वालिटी एकदम चट्टान की तरह मजबूत है, और यूपीआई पेमेंट्स में तो ये मार्केट लीडर हैं। मतलब कुल मिलाकर ये एक बहुत ही हेल्दी बिजनेस की तस्वीर पेश करता है। अच्छा, मार्केट ने तो गिरावट के साथ अपना रिएक्शन दे दिया, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इन नंबर्स की चीर-फाड़ करते हैं, उनका क्या कहना है? चलिए देखते हैं। एक्वेरिस सिक्योरिटीज जैसे कई बड़े नाम इस छोटी-मोटी गिरावट से आगे देख रहे हैं। उनका मानना है कि बैंक के मार्जिन सुधरेंगे, प्रोविजन बफर्स मजबूत हैं, और आने वाले समय में ग्रोथ की कहानी बहुत अच्छी दिख रही है। और ये जो भरोसा है ना, वो सिर्फ 1-2 एक्सपर्ट्स का नहीं है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। एमके ग्लोबल, एलारा कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल, मतलब बड़े-बड़े नाम है ये सब। और सबके सब क्या कह रहे हैं? बाय या लॉन्ग की रेटिंग दे रहे हैं। और सबसे मजेदार बात तो इनके प्राइस टारगेट्स हैं, जो मौजूदा कीमत से बहुत बहुत ऊपर हैं। तो अब तक हमने कहानी के 2 अलग-अलग पहलू देखे हैं। एक तरफ एक तिमाही का कोर मिस है, और दूसरी तरफ एक मजबूत लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी है। ये चार्ट हमें एक बड़ा पिक्चर दिखाता है। इस हालिया गिरावट के बाद भी पिछले 1 साल में एक्सिस बैंक के स्टॉक ने 9.5% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स 1% से ज्यादा नीचे गया है। ये तो कमाल का परफॉर्मेंस है। तो इस पूरी पहेली का हल क्या है? हल ये है कि मार्केट ने एक तिमाही के कमजोर ऑपरेटिंग नतीजों पर तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन बैंक की जो लंबी अवधि की विकास की कहानी है, उसका बढ़ता हुआ बिजनेस और मजबूत फंडामेंटल्स, वो अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब भी किसी कंपनी के नतीजों को देखें, तो क्या सिर्फ उस बड़े चमकीले हेडलाइन नंबर पर ध्यान देना चाहिए,
या फिर उसके पीछे छिपी असली कोर परफॉर्मेंस को समझना ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचना तो बनता है।